नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर सितंबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चंस को दोस्तों यहाँ पर शामिल किया गया है। सितंबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो अपनी टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चंस की जो क्लास है, जिसके अंदर सितंबर महीने के करंट अफेयर को शामिल किया गया है, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका था। साल 2012 से साल 2017 तक वे 13वें राष्ट्रपति रहे थे भारत के, और साल 2019 में ही उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है? तो भारत और रूस को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इंटरनेशनल पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जो भारतीय एक्टर है आयुष्मान खुराना, उनको शामिल किया है। इसके अतिरिक्त भारत के 5 नाम है, इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है, और जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई, उनका नाम है। अभिनेता आयुष्मान खुराना हो ही गए, और एचआईवी पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ताल का नाम है, और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस का नाम है। यानी ये 5 लोग हैं जिनका टाइम, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जो टाइम है उसके 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में ये 5 भारतीय व्यक्ति शामिल हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पत्रिका है ये टाइम पत्रिका, जिसका ये शोध है। टाइम पत्रिका ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? तो अमिताभ बच्चन इसका सही जवाब है। आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को इसके लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने कार्यभार संभाला है। इन्होंने अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया। अशोक लवासा जो है वो एशियाई बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो ये ध्यान रखना है, अशोक लवासा की जगह राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, और अशोक लवासा को अब एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। किस राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजिक बनाने की घोषणा की गई है? तो टॉय म्यूजिक जो है वो गुजरात में बनाने की घोषणा की गई, जिसके अंदर 1500 करोड़ रुपए की लागत लगने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा? तो यह जो हेल्प है वो जापान की तरफ से भारत को दी जा रही है। इसका सही जवाब है जापान। नेक्स्ट है अपना, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है अपना, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब सीईओ का पद सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं सीईओ का पद संभालेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड्स की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने
कैलेंडर, डायरी और ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, भारत और किस देश के बीच इंदर युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इंदर युद्धाभ्यास जो है वो भारत और रूस के मध्य आयोजित किया जाता है। इंदर युद्धाभ्यास साल 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता है। 2007 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेना इसका अभ्यास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने शीर्ष स्थान इसके अंदर प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 15 अपना, रूस ने किस देश के साथ नो आर्मी सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? रूस जो है वो किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई आर्मी नहीं है, नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया। तो ये ध्यान रखना अपन को, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है और सबसे पहले साल 1966 में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17 अपना, ब्रिक्स खेल 2021 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? ब्रिक्स खेल 2021, तो इसकी मेज़बानी भारत को सौंपी गई है। अब ध्यान ये रखना है कि केंद्रीय खेल मंत्री कौन है अपना? तो किरण रिजिजू केंद्रीय खेल मंत्री है। और ब्रिक्स देश की बात हुई तो ब्रिक्स देश के अंदर 5 देश आते हैं, जिसके अंदर ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो आयुष्मान खुराना को बजाज एलियांस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नाम दिया? ये दोस्तों आपको पता है कि वोडाफोन और आइडिया ने हाल ही में एक संयुक्त कंपनी बना ली है, दोनों मिल चुके हैं और जो नया नाम दिया है वो है वीआई नया नाम इन दोनों ने दिया है। वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड वीआई को लॉन्च किया। वोडाफोन और आइडिया 2 ब्रांड्स का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का यह सबसे बड़ा एकीकरण है। क्वेश्चन नंबर 20 अपना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है अपना, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? SVAYEM योजना, यह असम राज्य की योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना और इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण या स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना कहा जाता है। SVAYEM की फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण, ये इसकी फुल फॉर्म है। असम सरकार की ये जो योजना है। क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी तो ओडिशा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो जो है वो 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया। पहले नंबर पर है ईरान का अली देई पहले ऐसा कर चुके हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? तो वह है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? तो डॉक्टर गोविंद स्वरूप जो खगोल विज्ञान के जनक माने जाते हैं उनका हाल ही में निधन हो गया। पुणे के पास नारायण गांव में विशाल मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना डॉक्टर स्वरूप के मार्गदर्शन में की गई थी और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे। डॉक्टर शांति स्वरूप
भटनागर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका था और HK फिरोदिया पुरस्कार भी इनको मिल चुका था। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना, भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? 5G तकनीक पर काम कर रहा है कौन से देशों के साथ मिलकर? तो इसका सही जवाब है इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका, इन दो देशों के साथ मिलकर भारत 5G तकनीक पर काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है अपना, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो वो अयोध्या एयरपोर्ट इसका सही जवाब है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम जी के नाम पर करने की घोषणा यूपी सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? तो पियरे गेसली। पियरे गेसली जो है उसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम किया। यह फ्रांस देश से है और ये जो टूर्नामेंट है वो इटली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 अपना, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो इसका सही जवाब है रूस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कौन सा देश है जिसने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए जारी कर दिया है? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। स्पुतनिक वी को रूस की गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने विकसित किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये अपन को ध्यान में रखना है। साल 1955 में भारत रत्न से ये सम्मानित थे और उनकी जयंती के मौके पर ही 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपना, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को ग्रेट लर्निंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। क्वेश्चन नंबर 32 अपना, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब है 4 साल। 4 साल के लिए इसको भारत को सदस्य इसका चुना गया है। 2021 से 2025 तक भारत 4 साल के लिए इसका सदस्य बना रहेगा। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान, चीन, ये 3 देश रेस में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार 10 सितंबर 2020 को जब ये मनाया गया तो इसका विषय था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड सब्जेक्ट के तहत 10 सितंबर 2020 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 34 अपना, बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनज़र गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई? तो वह है कंगना रनौत, जो कि मुद्दा का मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर VIP सुरक्षा कहा जाता है। नियमों के अनुसार Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें 2 कमांडो भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय यह गृह मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। यह ध्यान रखना है, गृह मंत्रालय है वह यह निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 35 है अपना, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद अब योशिहिदे सुगा को नया प्रधानमंत्री अपना चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ किस स्थान पर पहुंच गया? तो भारत का इसमें स्थान हो गया 105वां। किसके अंदर? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान हो गया? 105वां स्थान इसके अंदर भारत का हो गया। बात करें पहले स्थान की तो पहला स्थान हांगकांग का है, दूसरा स्थान सिंगापुर का है और चीन का स्थान है इसके अंदर 124वां स्थान और भारत का स्थान है 105वां स्थान। किसके अंदर? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जो एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उसका प्रमुख परेश रावल को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है और यह भी ध्यान रखना है, परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 है अपना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए का बीमा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को यह मनाया जाता है। साल 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। ध्यान ये रखना है दोस्तों, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, जो अभी अपने कुछ क्वेश्चंस पहले अपने यह क्वेश्चन अपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 40, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आई रखवाली मोबाइल ऐप पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। पंजाब इसका सही जवाब है। यह ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। क्वेश्चन नंबर 41 अपना, सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? किस खेल से वो संबंधित थे? तो वो क्रिकेट से संबंधित थे। सदाशिव रावजी पाटिल एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा गया? हुबली जो रेलवे स्टेशन है कर्नाटक का, उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले साल 2015 में हुबली को हुबेली HUBBALLI किया गया था और अब इसको श्री सिद्धरूदा स्वामी जी श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। और जो ये श्री सिद्धरूदा स्वामी जी है, ये भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक कौन बन गया है? वह है भारत। भारत जो है वो जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चीन। भारत और चीन के इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उस पर जो तनाव है उसको कम करने के लिए 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को पहली बार 1982 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गया है? दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी वो है लियोन मेसी। लियोन मेसी। क्वेश्चन नंबर 47 अपना, किस को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो आदित्य पुरी है, जो कि HDFC बैंक के प्रबंध निर्देशक है, आदित्य पुरी, उनको यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1992 में की गई थी और जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सिंधु जल संधि लागू की गई थी साल 1960 में, जिसके 60 साल पूरे हो चुके हैं। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच
कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु नदी तंत्र में 6 मुख्यतः नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया गया, हालांकि इसका एक छोटा सिरा हिस्सा जो है वो चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49 अपना, भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? तो मालदीव को भारत ने 25 करोड़ डॉलर की सहायता की है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। क्या है इस योजना के अंतर्गत? ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी है महिलाओं को। गुजरात सरकार की योजना है। योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। क्वेश्चन नंबर 51 है अपना, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत पीएम सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में कुल 4,000 रुपये भुगतान किए जाएंगे। यानी कि जो 2 किस्तें हैं उस प्रत्येक किस्त के अंदर उनको 2-2 हज़ार रुपये, यानी कि कुल उनको 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और किस राज्य सरकार की योजना है? मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना है। क्वेश्चन नंबर 53 अपना, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ने का इनका रिकॉर्ड है माउंट एवरेस्ट पर। नेपाल के पर्वतारोही है, नाम है अंगरीता शेरपा। अंगरीता शेरपा इनका नाम है और इनका निधन हो चुका है। इनको स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के नाम से भी इनको जाना जाता था। विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है अपना, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में अभ्यास नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विश्व ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और पहली बार इसको साल 1995 में मनाया गया। ये अपन को ध्यान में रखना है कि पहली बार 95 में पहली बार इसको मनाया गया और 16 सितंबर को यह मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। क्वेश्चन नंबर 57 अपना, भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? तो भारत और मालदीव के बीच यह कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। कार्गो सेवा 1 माह में 2 बार संचालित की जाएगी और इसका संचालन भारतीय नौवहन निगम द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत वर्तमान में मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। तो यह दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये लाइन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस घर में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? तो घर तक फाइबर योजना यह बिहार सरकार की योजना है। घर तक फाइबर योजना बिहार। क्वेश्चन नंबर 59 अपना, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% यानी कि 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो साल 2023 तक भारतीय रेलवे की जितनी भी बड़ी लाइनें हैं उनको 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? तो यह पार्क बनेगा केरल में। इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सकीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों अपना,
हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब है विकास खन्ना। विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल नामक पुस्तक लिखी है। विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या है? तो सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम है। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। सितंबर माह का अंतिम बृहस्पतिवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है और इस दिवस के द्वारा शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री वातावरण की सुरक्षा एवं समुद्री उद्योग पर जोर डाला जाता है। पहली बार इस दिवस को 1978 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने खुली सिगरेट और खुली बीड़ी की बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष की शुरुआत में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि कर्नाटक ने साल 2017 में सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू के अन्य प्रकारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 65 है अपना, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? यानी असम की पहली मुख्यमंत्री और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अब तक, यानी असम राज्य सरकार की बात करें तो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम है सैयदा अनवरा तैमूर। सैयदा अनवरा तैमूर जो कि असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, साथ ही दोस्तों वह राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया। वह राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। वे 6 दिसंबर 1980 से लेकर 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब ध्यान ये रखना दोस्तों, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, जो अभी अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया है? उत्तराखंड में किया है। 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण वहाँ पर किया गया। यह म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का लोगो भी इस कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 68 अपना, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? तो वह है ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए रेडियो के इस्तेमाल का निर्णय लिया है, क्योंकि रेडियो पर खर्चा कम होता है, ऑनलाइन क्लासेज में खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए रेडियो के इस्तेमाल करने का निर्णय ओडिशा सरकार ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 69 अपना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो आकाश एजुकेशन ने युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। क्वेश्चन नंबर 70 अपना, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वह है बांग्लादेश। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। किसके लिए? देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है?
300 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है, जो कि लगभग 2200 करोड़ रुपए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और साल 2020 के अंदर जब ये मनाया गया तो इसका विषय था पर्यटन और ग्रामीण विकास। पर्यटन और ग्रामीण विकास। विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है अपना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 5 लाख रुपए। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सरकार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों अपना, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह पार्क 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। यह प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार ने पार्कों की स्थापना के लिए परियोजना लागत को 40 करोड़ रुपए प्रति पार्क परियोजना के हिसाब से मंजूर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दी है? तो मोक्ष कलश योजना 2020 राजस्थान सरकार की योजना है। इसके अंदर अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की गई। योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक जो है वो देवस्थान विभाग होगा। योजना के तहत हुए समस्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 अपना, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो वह डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है। एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारतीय इस्पात संघ ISA का नया अध्यक्ष दिलीप उमेन को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों अपना, भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो PD वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनसे पहले RS शर्मा ट्राई के अध्यक्ष थे, यानी PD वाघेला ने RS शर्मा का स्थान लिया है। ट्राई की बात करें भारतीय दूरसंचार नियामक, तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों अपना, केंद्र सरकार ने किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर की बात है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में यह योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों अपना, 1 नंबर पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने 1958 में ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किए थे, यानी कि जीते थे। वह दोस्तों एशले कूपर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह टेनिस खिलाड़ी है और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 अपना, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो 3 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। तो हाल ही में निधन हुआ है बलवीर सिंह दोसांझ का, जो भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर
84 अपना एयरटेल अफ्रीका के साथ कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए भागीदारी करने वाले संगठन का नाम बताइए। तो एयरटेल अफ्रीका के साथ यूनिसेफ ने साझेदारी की है, ये अपन को ध्यान में रखना है। एयरटेल अफ्रीका के साथ किसने साझेदारी की है? यूनिसेफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार की योजना है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ये योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों अपना, ग्रामीण आजीविका मिशन के महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा किस राज्य के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में शुरू की गई है? तो दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में शुरू की गई है। तो दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ इरडा लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की गई है। तो मी अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 88 अपना, साइकिल चालक रेमी डी ग्रेगोरियो को अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है। रेमी डी ग्रेगोरियो किस देश से है? तो वह है फ्रांस से है। रेमी डी ग्रेगोरियो जो साइकिल चालक है, ये अपन को ध्यान रखना, साइकिल चालक है और कौन से देश से है? फ्रांस है। क्यों चर्चा में है ये? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ ने इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 89 है अपना, किस राज्य ने हाल ही में बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने में मदद करने के लिए होप लॉन्च किया? होप पोर्टल, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड राज्य ने होप पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 90 अपना, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा श्रेणी में स्काईट्रैक्स पुरस्कार 2020 जीता है? तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 91 अपना, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 74। भारत को इसके अंदर 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 अपना, उस देश का नाम बताइए जो इस साल नवंबर दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? वो है भारत। भारत जो है वो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की पुरुषों और महिलाओं की मेज़बानी करेगा। कब? नवंबर दिसंबर में इसी साल। क्वेश्चन नंबर 93 है, उस राज्य का नाम बताइए जो कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो वह है गोवा। एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 95 अपना, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ब्याज सब्सिडी ऋण स्थगन के साथ साथ 1 लाख रुपए तक के गारंटी फ्री ऋण प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। दोस्तों योजना का नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, यह नाम में छिपा है योजना में गुजरात, तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 96 अपना, उस देश का नाम बताइए जो कोरोना वायरस महामारी से फ्री होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। तो कोरोना वायरस महामारी से फ्री होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया, ये अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को, चाइना की कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 98 है अपना, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए? तो 20 साल
हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप को पूरे हो चुके हैं। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है। यह धूमकेतुओं, तारकीय विस्फोटों, बाह्य ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए रात में आकाश को स्कैन करता है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है अपना, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नीतू डेविड को बनाया गया है। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड को उनके लंबे अनुभव के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच है। बीसीसीआई ने कहा कि वह हेमलता काला की जगह लेंगी और वह 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों अपना, जो कि अपने सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी है? तो वह है दोस्तों AK-203 AK-203, जो कि AK-203 राइफल है दोस्तों, वो AK-47 का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था अपने इस सेशन का 100वां क्वेश्चन। तो अपन ने जैसे शुरू में देखा कि इस सेशन में अपन 100 क्वेश्चन करने वाले थे, वो 100 क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन जो कि सितंबर महीने के करंट अफेयर्स है। तो सितंबर महीने के करंट अफेयर्स जिसमें से 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन अपन ने किए, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ अशुद्ध दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक इसके अंदर है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और इस वीडियो की पीडीएफ यदि दोस्तों आप पाना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ पाने के लिए और भी बुक्स की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो ये टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन अपने लिए हैं सितंबर महीने के, ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।